हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का जो संस्कृत वाला पाठ भाग है उसको लेकर के आए हैं। उसमें से आज हम लोग तृतीया पाठ कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है वीरः वीर्यं पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। आज हम इस पाठ को कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीरः वीर्यं पूज्यते, इसमें एक मंच है, संचालन किया जा रहा है। एक छोटी सी नाटिका के लिए प्रहसन टाइप है। अब देखते हम लोग क्या होता है इसमें। तो स्थान एक है, स्थानम, इसका अर्थ क्या होगा? स्थानम एक स्थान है। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, माने अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर, जहाँ सेना निवास करती है वहीं अलक्षेन्द्र का एक सैन्य शिविर बना हुआ है। कह रहा अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्रः अंभिका च आसीन वर्तते, अलक्षेन्द्र और अंभिक दोनों बैठे हैं। अलक्षेन्द्र और अंभिक दोनों बैठे हैं। वंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति, वंदी पुरराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। यहाँ से शुरू होती है कहानी। सेनापति बोला, विजेताम सम्राट महाराज की जय हो। पुरराज बोला, पुरराज भी सामने है, साथ साथ आ रहा है। ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, यह भारत का वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र बोला, सा आपेक्षम, अपेक्षा के साथ, सा अपेक्षम अपेक्षा के साथ, अहो अरे बंधन गतः अपि आत्मनम वीरमित मन्यसे पुरराज। हे पुरराज, बंधनगत माने बंधने पर भी, बंधन होने पर भी, हथकड़ी लगने पर भी, अपि मन भी, आत्मानम वीरमित मन से, अपने आप को वीर मान रहे हो। पुरराज बोला यमनराज, हे यमनराज, सिंहस्तु सिंहायो, सिंह तो सिंह ही है, शेर तो शेर ही है। वने व भवति पंजरे व, वन में हो अथवा पिंजड़े में हो। अलक्षेन्द्र बोला, किंतु पंजरस्थः सिंहा न किम प्राक्रमते, किंतु पंजरे में, पिंजड़े में बंद या स्थित शेर न किम प्राक्रमते, कोई भी पराक्रम नहीं दिखाता, कोई भी पराक्रम नहीं करता। पुरराज बोला, पराक्रमते, पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले तो। अपिचा यमनराजा, हे यमनराज, पराक्रम करता है यदि अवसर मिले तो। अब यहाँ श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः, वीरभाव ही वीरता। पुरराज बता रहे हैं कि बंधनम मरणम वापि, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, चाहे बंधन हो चाहे मरण हो, जय वा पराजय, चाहे विजय हो चाहे पराजय हो, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। उभयत्र समवीर, उभयत्र माने दोनों स्थितियों में, समवीर वीर समान रहता है, दोनों स्थितियों में वीर समान रहता है, क्योंकि वीरः भाव ही वीरता, वीर की भावना ही वीरता है। अंभिराज बोला, सम्राट वाचाला ऐसा हंतव्य, हे महाराज, यह वाचाला, यह बहुत बोल रहा है, हंतव्य, इसको मार देना चाहिए। सेनापति, आदिशत सम्राट, महाराज आज्ञा दीजिए। अलक्षेन्द्र बोला, अथ मम मैत्री संदेह स्वकर्णे तव किम अहमतम आसीत पुरराज। अथ मम, क्या मैत्री संदेह, हे पुरराज, मैत्री संदेह, मित्रता की संदेह अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था? मेरी मित्रता को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था पुरराज? अलक्षेन्द्र बोला, अथ मम मैत्री संदेह स्वीकरणे तव किम अमृतम आसीत पुरराज। हे पुरराज, मेरी मित्रता को अस्वीकार करने में तुम्हारा
क्या अभिमत था? पुराज बोले, स्वराजस्व रक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाना। अलक्षेंद्र बोला, मैत्री करने राष्ट्रद्रोह, मित्रता करना क्या राष्ट्रद्रोह है? पुराज बोला, आम, हाँ राष्ट्रद्रोह यमनराज, हाँ यमनराज राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत राष्ट्र एक है, यह भारत राष्ट्र एक है। बहूनि चायत राज्यान, यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, बहुत से शासक हैं। मैत्री संधितान विभज्यम, बहुत से शासक मित्रता की संध, मैत्री संध ने मित्रता की संध के द्वारा तान उसे विभज्यम बांट करके भारत जेतुम इच्छत, भारत को जीतना चाहते हैं। अंबिका चाहे प्रत्यक्ष प्रमाणम, अंबी किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है? अलक्षेंद्र बोला, भारत एकम राष्ट्रम इत वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है तुम्हारा कहना गलत है। इह तावत राजाना जना च परस्परम दुह्यंत, यहाँ तो राजा लोग परस्पर द्रोह ही करते हैं। पुराज बोला, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहनीय एवं राजा, हे यवनराज बाहरी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप करना असहनीय है। पृथक भाष भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, अलग भाषा भूषा वेशभूषा अलग होने चाहिए, भाषा अलग होने पर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही जैसे कहा गया, उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। कह रहे उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर में समुद्र है, कह रहे जिसके उत्तर में समुद्र है। हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, जिस भारत के उत्तर में समुद्र है, दक्षिण में हिमालय है। वर्षम तद भारतम नाम, और उसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्र संतति, हम भारत की संतान हैं। जिसके उत्तर में समुद्र है, दक्षिण में हिमालय है, जिसका नाम भारत है, हम उसकी संतान हैं। अलक्षेंद्र बोला, अथ में भारत विजय दुष्करा, क्या मेरा भारत पर विजय पाना दुष्कर है, कठिन है? पुराज बोला, न केवलम दुष्करम असंभव अपि, न केवल दुष्कर ही, न केवल कठिन ही, बल्कि असंभव है। तुम भारत पर विजय कभी नहीं पा सकते हो। अलक्षेंद्र बोला, सरोसम, क्रोधित होकर के, सरोसम माने क्रोधित होकर के, दुर्विनीत दुष्ट, किम ना जाना, क्या तुम नहीं जानते हो? इदानीम विश्व विजय अलक्षेंद्र अग्रे वर्त से, इस समय विश्व विजयी अलक्षेंद्र के अग्रे माने सामने, वर्त से माने हो, इस समय विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सामने खड़े हो। पुराज बोला, जानामि, जानता हूँ, जानाम माने जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम, सत्य तो सत्य है यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य है। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मरामा, हम भारतीयों को गीता का संदेश नहीं भूलना चाहिए। विस्मरामा माने भूलना चाहिए, वयम माने हम सभी को, हम सभी भारतीय को गीता का संदेश नहीं भूलना चाहिए। अलक्षेंद्र, कह तावत गीताया संदेशा, तुम्हारी गीता का संदेश क्या है? पुराज, श्रोताओं सुनो, हमारी गीता का संदेश सुनो। हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हमारी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया है, हतो व प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम्। हे अर्जुन, युद्ध करो, यदि आप युद्ध में मारे जाते हो, हतो तुम्हारा मानना, यदि युद्ध में तुम मारे जाते हो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा जित्वा भोक्ष्यसे महीम्, जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, युद्ध का निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। तस्मात् उत्तिष्ठ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। हे कुंती पुत्र अर्जुन, खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो।
युद्ध के लिए निश्चय करके तुम उठ खड़े हो जाओ। अलक्ष्यन बोला किमप विंचित, कुछ सोच विचार करके बोला, अलम तव गीते, अपने गीता का संदेश बंद करो, चुप करो। पुरराज, हे पुरराज, अपने गीता का संदेश बंद करो, चुप हो जाओ। तुम अस्माकम बंदी वर्षते, तुम हमारे इस समय बंदी हो। ब्रूहि, बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। ब्रूहि माने बोलो, कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे, वर्तित में व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरराज बोला, यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। यथा एकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसे एक वीर, यहाँ वीरेण में तृतीय विभक्ति एक वचन है, एकेन में भी तृतीय विभक्ति एक वचन है क्योंकि इसका विशेषण है। यहाँ एक वीर, जैसे एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्रा बोला, पुरो वीर भावेन हर्षिता, वीर भाव से हर्षित होकर, वीरता की भावना, सामने वीरता की भावना से हर्षित होकर के, प्रसन्नचित होकर के बोला, साधु वीर, साधु, बहुत अच्छे वीर, बहुत अच्छे। नूनम वीर, तुम निश्चित ही वीर हो। धन्य तुम, धन्य ते मातृभूमि, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति के उद्देश्य करके, सेनापति बोला, सेनापति बोला सेनापति, सम्राट, सेनापति बोला सम्राट, महाराज की जय हो। अलक्षेंद्र बोला, वीरस पुरराजस बंधनान मोचे, वीर पुरराज के बंधन को मोचे, छोड़ दो, वीर पुरराज के बंधन को छोड़ दो। सेनापति बोला, यत सम्राट आज्ञापयत, जैसे महाराज की आज्ञा। अलक्षेन एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन चाम्भिकस हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ पुरराज का द्वितीय चाम्भिक का हाथ में पकड़ करके, पुरराज और द्वितीय अम्भिक का हाथ को पकड़ करके बोला, वीर पुरराज, हे वीर पुरराज, जब बोले हे वीर पुरराज तो बोला, सखे अम्भिक, इतरा परम वयम सर्वे समान मित्रान, इस समय हम सभी लोग एक समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयाम, अब इस समय मित्रता के महोत्सव को संपन्न करते हैं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। हेलो बच्चों, आज का ये सेशन था कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत का तृतीय पाठ वीरः वीर्यं पूजते, जो आप लोगों के लिए लेकर आए थे। आप लोग इसको बार बार देखिए और इसके अर्थ को समझिए, क्योंकि सामने 2025 की बोर्ड की परीक्षा है, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे हर साल कुछ न कुछ पूछता ज़रूर है, चाहे प्रश्नोत्तर पूछ ले, चाहे अर्थ पूछ ले, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ना समझ में आए 1-2 बार थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। तो आज के संस्था समाज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।